इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के संत रामचरण जी के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रामचरण जी जो है इनका जन्म कब हुआ था। 24 जनवरी 1720 को। और कहाँ पर हुआ था? सोडा गांव सूरसेन टोंक में। तो आपको ध्यान रखना है रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ था। सोडा गांव जो कहाँ पड़ता है सूरसेन टोंक में। जन्म से रिलेटेड ये डेट नहीं पूछी जाती है इनकी कि कब हुआ था जन्म, लेकिन कहाँ पे हुआ था ये बहुत बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है रामचरण जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सोडा गांव सूरसेन टोंक में। कहाँ पे हुआ था? सोडा गांव सूरसेन टोंक में। उसके बाद में रामचरण जी का बचपन का क्या नाम था? तो रामचरण जी के बचपन का नाम था राम किशन। आपको ध्यान रखना है सेम सेम ही नाम है, कुछ अलग नहीं है। रामचरण जो चरण लगा उसके आगे बस किशन लग गया है, तो यही है बचपन का नाम राम किशन। इसके बाद में आपको रामचरण जी के माता पिता के बारे में भी पता होना चाहिए। रामचरण जी के जो माता पिता है उनमें रामचरण जी के जो पिता का नाम है वो क्या है? भक्त राम। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि रामचरण जी के पिता का क्या नाम है? भक्त राम। और रामचरण जी की माता का क्या नाम है? देव जी। तो दोनों नाम जो है आपको ध्यान रहने चाहिए कि रामचरण जी के पिता का नाम है भक्त राम, माता का नाम है देव जी। इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको क्या ध्यान में रखना है कि रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ था? सोडा गांव सूरसेन टोंक में। और रामचरण जी के बचपन का क्या नाम था? रामकिशन। और रामचरण जी के माता पिता का क्या नाम था? भक्त राम और देव जी। उसके बाद में रामचरण जी के गुरु का क्या नाम था? तो आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि रामचरण जी के जो गुरु है उनका नाम था करपाराम। और रामचरण जी ने किसकी उपासना की? निर्गुण राम की उपासना की। आपको ध्यान रखना है रामचरण जी ने किसकी उपासना की? निर्गुण राम की। और रामचरण जी के गुरु का नाम था करपाराम। और रामचरण जी के कितने शिष्य थे? तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है रामचरण जी के 12 शिष्य थे। उसके बाद में रामचरण जी के जो गीतों का संग्रह है वो किस ग्रंथ में था? तो रामचरण जी के गीतों का संग्रह था आना भाई वेणी में। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहला तो आपसे सीधा सीधा यही पूछा जा सकता है कि रामचरण जी के गीतों का संग्रह किस ग्रंथ में है। तो इसका जवाब हो जाएगा आना भाई वेणी। और आपसे इसे भी पूछा जा सकता है कि आना भाई वेणी ग्रंथ जो है वो किस संत से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है रामचरण जी से। उसके बाद में रामचरण जी का देहांत कब हुआ? 1798 में शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो आपको ध्यान रखना है रामचरण जी का जो देहांत है वो कहाँ हुआ था? शाहपुरा भीलवाड़ा में 1798 में। उसके बाद में रामचरण जी से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो यही है कि रामचरण जी ने है कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो राम स्नेही। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि रामचरण जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? राम स्नेही संप्रदाय। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि राम स्नेही संप्रदाय जो है वो किसने चलाया था? तो राम स्नेही जो संप्रदाय है वो रामचरण जी ने चलाया था। उसके बाद में रामचरण जी का देहांत भी शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। और राम स्नेही जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ भी कहाँ पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो आपको ध्यान रखना है कि राम की जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। उसके बाद में जो राम स्नेही संप्रदाय है इसकी 3 शाखाएं हैं, इनसे भी प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जाता है। पहली शाखा है खेड़ापा शाखा जो कहाँ पे है? जोधपुर में। आपको नाम ध्यान रखना है कि खेड़ापा शाखा कहाँ पर है? जोधपुर में। उसके बाद में सिंहथल शाखा कहाँ पे है? बीकानेर में। उसके बाद में तीसरी शाखा है रेण शाखा। रेण शाखा कहाँ पे है? नागौर में। उसके बाद में जो रामस्नेही संप्रदाय का मेला है वो कौन सा मेला है? फुलडोल मेला। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि रामस्नेही जो संप्रदाय है इसका मेला कौन सा है? तो फुलडोल मेला। फुलडोल मेले का संबंध जो है किस संप्रदाय से है? तो रामस्नेही संप्रदाय से। इसके बाद में ये कहाँ लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। फुलडोल मेला जो है वो कहाँ बढ़ता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि फुलडोल मेला कब भरता है? तो फुलडोल मेला जो है चैत्र माह में भरता है। चैत्र माह में चैत्र कृष्ण द्वितीया से लेके चैत्र कृष्ण पंचमी तक। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है कि फुलडोल जो मेला है उसका संबंध किससे है? रामस्नेही संप्रदाय से। और फुलडोल मेला कहाँ पर भरता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। उसके बाद में फुलडोल मेला कब भरता है? चैत्र कृष्ण द्वितीया से पंचमी तक। तो आपको इस स्लाइड में जितने भी फैक्ट हैं सारे ध्यान में रखने हैं
कि राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामचरण जी ने। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। उसके अलावा जो शाखाएं हैं, खेड़ापा शाखा जोधपुर में है, सिंहथल शाखा बीकानेर में है और रेण शाखा कहाँ पे है? नागौर में। उसके बाद में रामसनेही संप्रदाय में जो मेला भरता है उसका नाम है फुलडोल मेला, जो शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता है चैत्र कृष्ण द्वितीया से लेके पंचमी तक। उसके बाद में रामसनेही संप्रदाय की जो शाखा है, खेड़ापा शाखा जोधपुर में है, ये देख लिया है। और इसकी स्थापना किसने की थी? रामदास जी ने। ये भी जो है पूछा जाता है स्थापना से रिलेटेड कि जो खेड़ापा शाखा है उसकी स्थापना किसने की थी? रामदास जी ने। उसके बाद में जो सिंहथल शाखा है उसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? हरि रामदास जी ने। और जो रेण शाखा है जो कहाँ पे है? नागौर में है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? दरियाव जी ने। तो तीनों का नाम याद रखना है कि कहाँ पे है और इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई, ये भी जो है याद रखना है। रामचरण जी और राम स्नेही जो संप्रदाय है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट इतने ही हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।